अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर 1 to 4 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपके साथ चैप्टर 1 to 4 के शेयर करूंगी वो इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी प्रीवियस जो हमने बायोलॉजी की न्यू टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं, उनमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। आज के हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर 1 to 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर के टॉपिक पे वो मैं वीडियो बनाऊं, तो इस वजह से हम आज की इस वीडियो में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम चैप्टर 1 जो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, उनको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, और चैप्टर 1 में जो टॉपिक है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई जो है वो आ सकते हैं ब्रांचेस के, आप किसी भी जो सब फील्ड हैं बायोलॉजी की उनके ऊपर नोट लिखें। एनी 5 के ऊपर आप नोट लिखें या एनी 7, तो आप जो है वो मैक्सिमम जो है वो 5 to 7 जो है वो कोई सी ब्रांचेस जो है वो अच्छी तरह से याद कर लें अपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। बायोलॉजी का जो है वो क्या रिलेशन है दूसरी साइंस के साथ, जैसे कि बायो का क्या रिलेशन है केमिस्ट्री के साथ, बायो का क्या रिलेशन है फिजिक्स के साथ, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इस ये जो रिलेशन है बायोलॉजी का विद अदर साइंसेज के साथ, ये ऑलमोस्ट जो है वो इस बुक में जो है वो उन्होंने 7 रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन की हैं। तो आप इसमें से भी कोई से मिनिमम जो है वो 5 to 6 रिलेशन जो है उनको आप याद कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। नेक्स्ट वन है कैरियर इन बायोलॉजी। जैसे कि कैरियर्स हैं कि आप बायोलॉजी की स्टडी करके आप किन कैरियर को आगे फर्दर फ्यूचर में चूज़ कर सकते हैं, तो वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके अलावा है डेंटिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक्स। तो ये मिनिमम जो है वो 12 उन्होंने इधर कैरियर्स बताए हुए हैं, लेकिन आप मिनिमम वही 6 to 7 कैरियर जो हैं वो याद कर लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपको आ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि पहले जो बायोलॉजी का पेपर आता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स आते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ए पार्ट 5 मार्क्स का आता है और बी पार्ट 4 मार्क्स का। तो इस हवाले से आपने जो है वो मिनिमम 5 जो है वो आपने कोई सी भी फील्ड जो है वो याद करनी है, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो सके और आप जो है वो फुल मार्क्स गेन कर सकें। नेक्स्ट इस चैप्टर में स्टूडेंट जो एक टॉपिक ऐड हुआ है वो है साइंस एज अ कोलैबोरेटेड फील्ड। कि साइंस जो है वो किस तरह से एक इकट्ठे काम करती है एक फील्ड में, किस तरह से जो है वो एक ग्रुप की फॉर्म में काम किया जाता है, कोलैबोरेटिव जो है वो कोलैबोरेशन से काम किया जाता है। तो साइंस में ऐसी कौन कौन सी फील्ड है जो कि एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड है, तो वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्लाइमेट चेंज रिसर्च। इसके अलावा है मेडिकल रिसर्च, एआई एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंटिफिक मेथड, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अंदर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डोमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी को जो है वो डिस्कस किया गया है, जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड राइट्स इट्स सिग्निफिकेंस। और सम टाइम जो है वो इसके रूल्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड आल्सो राइट इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है द सेल। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
वो है सेल वॉल। तो इसको डिस्कस भी कर लेते हैं डिटेल से कि सेल वॉल क्या होती है। सेल के इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है, जिस तरह कि आप समझ सकते हैं कि एग के अराउंड एक झिल्ली होती है बहुत बारीक सी, इसी तरह सेल के इर्द गिर्द एक बहुत बारीक सी झिल्ली होती है जिसको कहते हैं वॉल, और वो कहलाती है सेल की वॉल। सेल जो है बैक्टीरिया का, फंजाई, प्लांट्स और सम टाइम प्रोटिस्ट, एल्जी का, उनके पास एक रिजिड बहुत ज़्यादा सख्त और नॉन लिविंग वॉल होती है उनके इर्द गिर्द, उनको जिसको हम कहते हैं अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द एक वॉल होती है, एक झिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। इसका जो है वो मेन पर्पस क्या होता है कि ये सेल को एक तो शेप प्रोवाइड करती है कि सेल की एक शेप बन जाए, दूसरा उसको स्ट्रेंथ देती है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो सेल के अंदर इनर लिविंग मैटर है, लिविंग मटेरियल है सेल के अंदर, उसको भी सपोर्ट करती है। प्लांट की सेल वॉल जो है वो बेसिकली 3 जो है वो लेयर से मिलके बनती है, जिसको कहते हैं मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अब अगर आप स्टूडेंट इसकी डायग्राम में देखें तो डायग्राम में देखें एक प्लांट का सेल जो है वो दिखाया गया है और इसके इर्द जो एक वॉल है इसके गिर्द, उसको कहते हैं सेल वॉल। तो ये बेसिकली जो है ये इसकी सेल वॉल है जो आपको लाइट ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, और ये जो है डार्क में उन्होंने हाईलाइट किया, एक शेडिंग है, एक बाउंड्री है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो ये सेल के अंदर लिविंग मैटर को जो जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, जिसको वो सपोर्ट कर रही है, और वेरियस ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है जिसको ये सपोर्ट कर रही हैं, तो वो आपको सेल के अंदर जो है वो नज़र आ रही हैं। अब अगर हम डिस्कस करें इसकी 3 टाइप्स को, तो जो फर्स्ट वन है प्राइमरी वॉल, वो प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है, और ये मेनली जो है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन मटेरियल से मिलके बनती है। सेलुलोज जो होते हैं ये एक क्रिस क्रॉस मैनर में एक अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्राइमरी वॉल का। और सेकेंड वन जो मिडल लैमिला है, मिडल लैमिला का काम होता है कि इसने प्राइमरी वॉल के साथ जो दूसरे सेल्स हैं उनको होल्ड करके रखना है, और ये जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम और पैक्टिन जो है इसके अंदर शामिल होता है। कुछ प्लांट के सेल्स जैसे कि जाइलम सेल्स हैं वो एक सेकेंडरी वॉल बनाते हैं प्राइमरी वॉल के अंदर की साइड की तरफ, और वो मेनली जो है वो बनती है सेलुलोज, लिग्नन और दूसरे केमिकल्स के साथ मिलके। इसके अलावा जो एल्जी की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि सिंगल मालिक्यूल अमाइनो एसिड और शुगर का कॉम्बिनेशन है, इसको पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, उससे मिलकर बनी होती है। और जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनती है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एल्जी की उसके अलावा प्रोकैरियोट्स की और फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है। नेक्स्ट वन है सेल मेम्ब्रेन। तो जितने भी सेल्स हैं उनके पास थिन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होती है। साइटोप्लाज्म आपको पता है एक लिक्विड सा मटेरियल होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके गिर्द जो एक इलास्टिक सी मेम्ब्रेन झिल्ली होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ सेलेक्टिव मालिक्यूल्स को ये अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है कुछ मालिक्यूल्स को, जबकि दूसरे मालिक्यूल्स के लिए ये उस रास्ते को ब्लॉक कर देती है। सेल मेम्ब्रेन मेनली प्रोटीन और लिपिड और कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, और सेल मेम्ब्रेन के इस स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इसको हम जो है वो ये मॉडल इसको इस वजह से भी कहते हैं कि ये सैंडविच शेप का होता है, यानी कि जो लिपिड की बाइलेयर हैं वो इसके ऊपर और नीचे होती हैं बिल्कुल सैंडविच के स्लाइसिस की तरह, और सेंटर में इनके अंदर कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो सबमर्ज्ड हुए होते हैं। लिपिड और प्रोटीन जो हैं वो मूव करती हैं लेटरल साइड पे, और इस मूवमेंट के थ्रू इसका जो पैटर्न है उसको कहते हैं मोज़ेक। और लिपिड्स और प्रोटीन जो हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंजेस उनके अंदर आती रहती हैं, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटीन्स के साथ अगर ज्वाइन करें तो उनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर वो लिपिड के साथ ज्वाइन करें तो उनको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो कि मल्टी सेलुलर सेल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, और ये तमाम की तमाम बाउंडेड होती हैं इस मेम्ब्रेन के साथ। तो स्टूडेंट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, इसके साथ आप इसकी सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम भी देख सकते हैं कि इनके अंदर प्रोटीन जो हैं वो इसके इनसाइड प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है, और स्मॉल अमाउंट में इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और लिपिड की इस तरह से बाइलेयर होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सैंडविच शेप में आप इसको समझ सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि सैंडविच के 2 स्लाइसिस ऊपर नीचे जिस तरह होते हैं, और ये मिडल में इनके अंदर जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं,
होते हैं, और जो ऊपर और नीचे इसकी लेयर है वो किसकी होती है, लिपिड की बाइलेयर। इसके अलावा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस चैप्टर में जितनी भी ऑर्गेनेलिज बताई गई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज हैं जिनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो इसके अलावा है साइटोस्केलेटन, इसके अलावा है राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। इसके अलावा लाइसोसोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी स्ट्रक्चर भी जो है वो आपको बनानी आनी चाहिए स्टूडेंट, बहुत ईजी सी है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिड्स और उसकी 3 टाइप्स। इसके अलावा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल स्पेशलाइजेशन, जिसमें मेसोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, मसल सेल्स और न्यूरॉन्स को डिस्कस किया गया, और ये मैंने आपके लिए मार्किंग भी कर दिया कि आप इनको इतना आसानी से याद कर लें। नेक्स्ट वन भी आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि जितना जितना मैंने मार्क किया है आप इसको ईजिली जो है वो याद कर सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स को मैंने मार्क नहीं किया तो वो आपने उतना ही करना है। नेक्स्ट जो लिवर सेल है वो आपने जितना मैंने मार्किंग की है उतना आप याद कर लें। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं माइटोसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अलावा माइटोसिस की जितनी फेजेज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है, और साथ ही इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो सिग्निफिकेंस उन्होंने बताई है ग्रोथ में, सेल रिप्लेसमेंट में, रीजनरेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन है मियोसिस और मियोसिस की फेजेस। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो लास्ट में इन्होंने डिफरेंस दिया गया है माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंस लिखें आप माइटोसिस और मियोसिस में। जी स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे चैप्टर 1 to 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। होपफुली कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जो हैं वो पहले पहुंच सकें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी की एक्सरसाइज को, जिसमें हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।